सो हेलो एवरीवन। जो हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड एसएससी का पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जो भी एसएससी को द्वारा जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी ये सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको हम लोग समझेंगे और किस प्रकार के जो एसएससी है ना क्वेश्चन पूछते हैं उसको समझेंगे। ओके, और स्टार्ट करते हैं फिर। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? जो हमारे संविधान है ना, संविधान में इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है इस चारों में से जो हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं है? हम लोगों ने देखा था धर्मनिरपेक्ष का हमारे संविधान में उल्लेख है, ठीक है। समाजवादी का हमारे संविधान में उल्लेख है। गणतंत्र का हमारे संविधान में उल्लेख है। लेकिन जो संघवाद है ना, संघवाद का हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। जैसे आप अगर उद्देश्य का पढ़ोगे तो उस समय धर्मनिरपेक्ष के बारे में बताया गया, ठीक है। समाजवाद है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष को ही धर्म निरपेक्ष कहते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में भी हमारे संविधान में बताया गया है ना। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, जैसे धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र हो गया, समाजवादी शब्द का उल्लेख है। ओके, लेकिन क्या हुआ ना, जो प्रस्तावना है ना उससे पहले एक क्या होता ना कि 1973 के पहले, ठीक है, जो हमारे प्रस्तावना है ना उसको संविधान का भाग नहीं माना जाता था, ठीक है। 1973 में क्या हुआ, एक केस हुआ। कौन सा केस हुआ? केशवानंदी भारती बनाम केरल राज्य के बाद में ना, राज्य में विवाद हुआ। उसके बाद ना 1973 के बाद जो प्रस्तावना है ना उसको संविधान का भाग मान लिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। कौन सा ऐसा शब्द है जो कि व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? वो जो हमारा बंधुत्व है ना, जो हमारा बंधुत्व है वो व्यक्ति की गरिमा को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। ओके, जैसे क्या है कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना उल्लिखित बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व शब्द का मतलब होता है ना जैसे व्यक्तियों के मध्य भाईचारे की भावना को सुनिश्चित करता है, ठीक है। व्यक्तियों के मध्य भाईचारे की जो भावना है ना उसको सुनिश्चित करता है। ये नहीं कि आप कोई भी धर्म के आधार पे या कोई भी अति के आधार पे आप किसी से लड़ जाएं, ठीक है। जो हमारा उद्देश्य का है ना, उद्देश्य प्रस्ताव इसे ही कहा जाता था, ठीक है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। कब किया गया? किया गया थे 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और फिर 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। हमने देखा कि 1973 के पहले उद्देशिका हमारे संविधान का भाग नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर ये क्या हुआ कि इसमें भी हम लोग सुधार कर सकते थे। उसके बाद 42 में जो संविधान संशोधन हुआ हमारा 1976 में, उसमें हम लोगों ने 3 शब्द इसमें जोड़े थे, संविधान, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय के बारे में बताया गया। प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय के बारे में बताया गया है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा है? सामाजिक, ओके, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार का न्याय हमारे संविधान में बताया गया है, ठीक है। कौन कौन सा बताया गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार का न्याय हो गया। और 5 प्रकार की क्या हो गई? स्वतंत्रता हो गई। हमारे संविधान में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। और कौन कौन सी है? विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना है। ओके, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। 5 प्रकार का हो गया हमारा संविधान में। स्वतंत्रता हो गई और 3 प्रकार का न्याय बताया गया। ओके, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। संविधान सभा में उद्देशिका को निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? अभी हमने देखा जो उद्देशिका है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया। और इसे संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 1947 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? जो हमारे जो भारतीय संविधान है ना, आदर्शों का उल्लेख है, मतलब इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो हमारे संविधान में जिसका उल्लेख है, ठीक है। किसका उल्लेख है हमारे संविधान में? जो विचार है ना, अभी हमने देखा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता, ये सबका उल्लेख है ना। अभी ये जो कि क्या, ये क्या है? अभी हमने देखा ना कि ये विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना का क्या है? स्वतंत्रता है ना। स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सीएचएसएल में पूछा गया सवाल था, ओके, 2023 का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य, रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं आता है, ठीक है। कौन सा ऐसा शब्द है ना जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ना, गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है, ठीक है। कौन सा शब्द है हमारा? जो संघीय है ना, संघीय। जैसे आप अगर प्रस्तावना देखेंगे, ठीक है, तो उसमें संघीय क्या है ना, पहले नहीं आता, रिपब्लिक के पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सीजीएल में पूछा गया सवाल था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन क्या है? सही है, ठीक है। बाकी जो कथन होगा वो सारा गलत होगा। एक कथन क्या है? सही है। क्या यह संविधान का भाग नहीं है? क्या क्या था ना कि 1973 के पहले संविधान का भाग नहीं था,
ठीक है, लेकिन अब संविधान का भाग है, लेकिन तो ये तो गलत है, हमको सही चाहिए ना, कथन सही है, ये गलत है। 1972 में संविधान में एक संविधान संशोधन द्वारा बाद में सम्मिलित किया गया था, नहीं 1973 नहीं, 1972 नहीं, 1973 में किया गया था ना, अभी हमने देखा, ये भी गलत है ना। इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, उसके पहले नहीं किया जाता था, ठीक है, लेकिन संविधान संशोधन होने के बाद इसमें संशोधन किया जाता है, ठीक है, ये भी गलत है। लेकिन यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों की इंगित करता है, हाँ ये सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा, है ना। वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र का, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड का, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कौन सा ऐसा शब्द है ना जो भारत के संविधान में प्रस्तावना में क्या है, उल्लेखित नहीं है? ये आंसर ये थोड़ा सा मिस हो गया है। ओके, जो हमारा जो संविधान है ना जो उल्लेखित नहीं है वो कौन सा है? प्रभुता हमारे संविधान प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? जो हमारा न्याय बेसिकली पूछा गया, न्याय कितने प्रकार के हमारे संविधान में दिया? हमने देखा राजनीतिक न्याय दिया गया है, आर्थिक न्याय दिया गया, सामाजिक न्याय दिया गया हमारे सामने। ये सभी विकल्प सही हैं। ओके, सही, सभी विकल्प क्या है? सही है ना, ऑप्शन के द्वारा। ओके, हमने देखा ना कि न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय हमारे संविधान में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन जैसे क्या है, सामाजिक न्याय का अर्थ है जैसे प्रत्येक व्यक्ति को साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए जाने का समान व्यवहार। आर्थिक न्याय का आशय यह है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता, अगर कोई गरीब है तो उसके हिसाब से आप भेदभाव नहीं कर सकते। राजनीतिक न्याय का आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। इन 3 तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया। कहां से लिया गया? रूसी क्रांति से लिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। अभी हमने देखा 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, इसमें से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन में से कौन सा शामिल नहीं है? हमने देखा कि राजनीतिक न्याय देखा हमने, आर्थिक न्याय देखा हमने, सामाजिक न्याय हमने देखा, लेकिन जो सांस्कृतिक न्याय हमने अभी तक नहीं देखा। 3 ही प्रकार का न्याय है जो कि आर्थिक है, राजनीतिक है और सामाजिक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब।